आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज यादव का दौरा करते हुए लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन किए और काफी देर तक पूजा में हिस्सा लिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का पंडितों ने वालेहाना अंदाज में खैर मकदम किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव बादशाह यादव मंदिर के पास तामीर किए जाने वाले कॉटेज और काम करने वालों के लिए तामीर किए जाने वाले कॉटेज का तफसीली तौर पर जायजा लेने के बाद अहदेदारों को कई एक हिदायतें दी। बादशाह वजीर आला ने अहदेदारों के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया। सर्वरोगापहारिणे सर्वाभिचारहन्त्रे च सर्वोत्पातविघातिने पिङ्गोक्षायै च शृङ्गाय द्विशृङ्गाय मर्ये महोदराय मन्दाय मदनाय मदाय च मधुकैटभहन्त्रे च माधवाय मुरारये महावीर महादंष्ट्राय दंष्ट्राय नमः पुष्टिकराय च सिद्धिविष्टाय पुष्टाय तुष्टये परमेशिने विशिष्टाय च शिष्टाय गरिष्ठायष्टदायिने नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय तुष्टायामिततेजसे च वैकुण्ठाय विकुण्ठाय केशिकण्ठाय कण्ठिने कण्ठीरवाय लुण्ठाय निस्सठाय हठाय च सत्त्वोद्रिक्ताय कृष्णाय रजोद्रिक्ताय वेदमन्त्रराजाय मन्त्रिणे त्रिनेत्राय त्रिवर्गाय त्रिधाम्ने च त्रिसु। तेलंगाना रियासत मुल्क भर में अपनी फलाही स्कीमात की वजह से सरह फहरिस्त है। बिल्कुल उसी तरह चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव भी अव्वल मुकाम पर हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज जलद विहार और सरकारी रिहाइशगाह में मुनक्किद ग्रेजुएट MLC इंतखाबाती इजलास में किया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने अपने 6 साल दौरे हुकूमत में मुतअद्दिद फलाही स्कीमात को रूबा अमल लाया है, जिसकी वजह से तेलंगाना रियासत को हिंदुस्तान में खास मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी खवास की नहीं बल्कि अवाम की पार्टी है, जिसमें तमाम लोगों को मसावी अहमियत दी जाती है। वजीर दाखिला ने कहा कि क़याम तेलंगाना के लिए कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने 14 साल मुसलसिल जद्दोजहद की और गांधी जी के रास्ते अहिंसा को इख्तियार करते हुए कामयाबी हासिल की। के चंद्रशेखर राव ने मुल्क भर में पहली मरतबे ख़वातीन को तालीम, मुलाजिमत और सियासत में अहमियत देते हुए आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में 140 से ज़ायद अफराद हैं, जिनमें TRS पार्टी की उम्मीदवार स्वरभी वाणी देवी वाहिद खातून उम्मीदवार हैं, जिनको के चंद्रशेखर राव ने मौका दिया। वजीर दाखिला ने स्वरभी वाणी देवी के मुतालिक कहा कि वो एक कामयाब प्रोफेसर, सरगर्म समाजी कारकुन और बेहतरीन इंसान हैं। उन्होंने अपने वालिद साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव से समाजी खिदमात का जज्बा और हमदर्दी सीखी है। मेरे सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज साई किरण साहब, नागेश साहब, कैप्टन किरण साहब और मेरी कारपोरेटर बहनों और डाइस पर बैठे हुए मेरे भाइयों, इस सभा में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, सबको मेरा सलाम और नमस्कार। आप जानते हैं आज हम लोग जमा हुए हैं इस MLC इलेक्शन के लिए। TRS पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आवाम की खिदमत के लिए बनाई गई पार्टी है और जिसके महान लीडर KCR साहब है। ये इलेक्शन जो हो रहा है, आप जानते हैं हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर के जो ग्रेजुएट्स है, हमारे टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, जो भी वोट डालने का हक रखते हैं, इनरोल करवाए हैं। आज उन्हीं लोगों को वोट डालने का हक मिलेगा और वोट डालकर अच्छे कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। TRS पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो आवाम के लिए बनी पार्टी, आवाम की खिदमत करती है। आप देखिए हैदराबाद तेलंगाना बनने के बाद किस तरह डेवलप हुआ है। जब KCR साहब तेलंगाना तहरीक चला रहे थे तो पार्लियामेंट के अंदर 36 पार्टी थे। उन लोगों से बार बार मुलाकात करते हुए तेलंगाना के बारे में सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। जब हर जगह हर पार्टी से मिलते हैं तो एक ही सवाल करते हैं, तेलंगाना में लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल करेंगे, तेलंगाना से नक्सलिज्म किस तरह हटाएंगे, तेलंगाना को किस तरह एक ऐसी सिटी बनाएंगे जो हैदराबाद
सारे इंडिया में अच्छी तरीके से काम करे। हमारे सीएम साहब ने कहा था कि तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद लैंड ऑर्डर में नंबर 1 रहेगा। आज नंबर 1 लैंड ऑर्डर में है तो हैदराबाद है, यहाँ पर जरा भी क्रिमिनल राइट नहीं है। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट्स एमएलसी के इंतखाबी मुहिम में मसरूफ वजीर हरीश राव ने आज मलकाजिरी इलाके में वाक़ ब्रह्मा कुमारीज ध्यान मरकज का दौरा करते हुए मुशाहिदा किया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारीज ने वजीर को ध्यान के अमल की अहमियत से वाकिफ कराया। मरकज में लगे तस्वीरों का भी वजीर हरीश राव ने मुशाहिदा किया। बाद अज़ां रुकन राज्यसभा के केशरवा ने ब्रह्म कुमारीज का परचम लहराया। इस मौके पर मलकाजगिरी के एमएलए मेनमपल्ली हनुमंतराव और मुकामी कायदीन ने शिरकत की। मनुष्य को इतना ऊंचा बनना है। आज मनुष्य अपने वैल्यूज में पूरा गिर गया है। आज मनुष्य में क्वालिटीज बहुत कम हो गई है, लेकिन हमें मेडिटेशन के थ्रू मेडिटेशन पावर हमारी वैल्यूज को बढ़ाना है और एक नर नाम आपसे सबको अच्छा होगा। वहां पर आप पुष्पक विमान में जाते थे, जब एरोप्लेन फ्लाइट है, वहां पर संकल्प करेंगे कि मुझे यहाँ से वहां जाना है। सब थॉट एनर्जी संकल्प करोगे। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात के वक्त भारतीय जनता पार्टी साल में 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा करके इख्तिदार हासिल करने के बाद वादे की तकमील को भूल जाती है। एमएलसी की हैसियत से 6 सालों में रामचंद्र राव ने क्या किया, इसकी वजाहत करने का तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुतालबा किया। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के सिलसिले में टीआरएस उम्मीदवार सौरभी वाणी की हिमायत में सनत नगर में वजीर गंगुल्ला कमलाकर के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वाणी देवी को उनकी काबिलियत की बिना पर उन्हें कामयाब करने की अपील की। टीआरएस एमएलसी की उम्मीदवार वाणी देवी ने कहा कि यहाँ सीनियर्स सिटीजन्स की खिदमत मुतासिर कुन है, तालीम के बारे में उनका तजुर्बा है। उन्होंने जोर दिया कि उनका 35 साल तजुर्बा है। उन्होंने जोर दिया कि तरक्की को बरकरार रखने के लिए टीआरएस को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने वजीर आला के एतमाद के साथ मुकाबला करने का मौका देने पर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। తీసుకొచ్చిన మా బ్రదర్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, కమలాకర్ గారికి అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఇక్కడ వచ్చిన లక్ష్మి గారికి, కార్పొరేటర్ లక్ష్మీపాల్ రెడ్డి గారికి, ఇంకా నన్ను సపోర్ట్ చేయడానికి ఎంతో మంది కార్పొరేటర్స్ ఇక్కడికి వచ్చినారు, మహిళా మండలి వచ్చినారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడికి రావడానికి ముఖ్య కారణం మిమ్మల్ని అందరినీ నాకు సహకరించి ఈ నెల జరగబోయే 14న జరగబోయే ఉమ్మడి పట్టభద్రుల ఎలక్షన్స్ లో నన్ను మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిలిపిన కారణంగా ఓటు అడగడానికి, అభ్యర్థించడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. వాకర్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఎడ్యుకేటెడ్ అని నాకు తెలుసు. అందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయ్యి ఉంటారు. చాలా మంది సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇక్కడ ఈ మంచి భవనం కట్టించినారు యాదవ్ గారు. అందరి ముందు నేను నాకు చూడంగానే నాకు ఎంత మంచిగా అనిపించిందంటే దాని గురించి కాన్సెప్ట్. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि 24 करोड़ रुपए के मदरा खर्चाजात में से तेलंगाना को सिर्फ 24 लाख रुपए ही दिए गए। तारक रामाराव ने जो सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म रहते ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में ये बात कही। उन्होंने साथ ही इस रिमार्क के जरिए वजीर आजम मोदी के सबका साथ सबका विकास का मज़ाक भी उड़ाया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वरंगल में हवाई अड्डे की मुखालिफत की है और जिले को तरक्की याफ्ता होने से रोका है। उन्होंने मजीद कहा कि वरंगल के लोगों ने सोचा था कि हुकूमत जिले को तरक्की देगी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हालात इसके बरखिलाफ होंगे। उन्होंने टीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि कभी बीजेपी हुकूमत से बैरम स्टील प्लांट, काजीपेट कोच फैक्ट्री और आईटीआईआर को मंजूरी देने के लिए नहीं कहेगी।
कांग्रेस के कायद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खाजीपेट में कोच फैक्ट्री के क़याम के लिए एहतजाज करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनकी पार्टी कोच फैक्ट्री हासिल करके रहेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोच फैक्ट्री कायम न करने की वजह उसको खानगियाने की तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि टीआरएस ने तेलंगाना तहरीक के असल हीरोज को फरामोश कर दिया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस के काउंसिल के उम्मीदवार पल्ला राजेश्वर रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी दिलचस्पी ले। ములుగులో సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కానీ, భువనగిరిలో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ మెడికల్ సైన్సెస్ కానీ, హైదరాబాద్కి రావాల్సిన ఐటీఐఆర్ ప్రాజెక్టు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీజియన్ ప్రాజెక్టు 7 ఏళ్ల తర్వాత ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ అక్కడ బీజేపీ పూర్తిగా వైఫల్యం చెంది ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేదని చెప్పి నేను మనకి అసలు ఆశ్చర్యకరం. కాజీపేట్ రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ గురించి టీఆర్ఎస్ అడగదు, బీజేపీ ఇవ్వదు. తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షునిగా ఓ పార్లమెంట్ సభ్యునిగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ప్రజలకు మేము మాటిస్తున్నాం. ఈ విషయంలో ఏ స్థాయిలో పోరాటం చేస్తాము. ఈనాటికైనా ఏనాటికైనా కాజీపేట్ రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ సాధించుకుంటాము. మరి ఎందుకు ఇది జరగడం లేదంటే బీజేపీ వాళ్ళదేమో రైల్వేస్ ని ప్రైవేటీకరణ తీసుకుపోవడం, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకేమో ఈ విషయంలో శ్రద్ధ లేదు. వాళ్ళకి కేవలం ఎక్కడ వాళ్ళ కమిషన్లు వస్తే ఆ పనుల మీదనే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్. ఏ కమిషన్ భగీరథనో మరో కాళేశ్వరమో ఎక్కడ వాళ్ళకి కమిషన్లు వస్తాయో, కాజీపేట్ రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మీద కమిషన్లు రావు కాబట్టి ఏనాడు శ్రద్ధ చూపించలేదు. తప్పనిసరిగా ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ ఎమ్మెల్సీ ఓటర్లందరూ కూడా टीआरएस की बीजेपी की। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट में कांग्रेस उम्मीदवार हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट हल्का ग्रेजुएट एमएलसी चन्नारेड्डी की इंतखाबी मुहिम को मुखातिब करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत बदगुमान है और वजीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज की बीजेपी हुकूमत से मुफाहमत करते हुए रियासत की अवाम बिलखुसूस नौजवानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस और बीजेपी को सबक सिखाते हुए कांग्रेस को कामयाबी से हमकिनार करें। इस मीटिंग को कांग्रेसी उम्मीदवार चन्ना रेड्डी और दीगर ने भी मुखातिब किया। హలో 3 జిల్లాలలో 49 శాసనసభలలో ఉన్న పట్టభద్రులు అందరూ కూడా 43 శాసనసభలలో ఉన్న పట్టభద్రులు అందరూ కూడా ఈ 80 నెలల్లో నరేంద్ర మోదీ చేతిలో నయవంచనకు గురైన వాళ్ళు, కేసీఆర్ చేతిలో 2 సార్లు మోసపోయిన వాళ్ళు ఇవాళ వాళ్ళని శిక్షించడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా తీసుకోవాలి. కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు, ఏ సమస్యలైనా మేమే పరిష్కరించేది, ఏదన్నా సమస్యలు ఉంటే మళ్ళీ మా దగ్గరికి రావాల్సింది కాబట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేయమని అడుగుతున్నాడు. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన యువకులను ఒక మాట అడగదనుకున్నా, విద్యార్థులకు ఫీజు రియంబర్స్ टीआरएस उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी ने हल्के ग्रेजुएट एमएलसी नलगुंडा वरंगल खम्मम से कोत्तागुड़ा में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए तालीम याफ्ता नौजवानों से मुलाकात की और उन्हें इस बात से वाकिफ करवाया कि टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 साल के दौरान 1,32,000 अफराद को मुलाजिमतें फराहम की। इसके अलावा मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए कई इकदाम किए। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जाती है। उर्दू टीचर एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट के कायदीन ने आज रुकने कानून साज काउंसिल कलवा कुंटुला कविता से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए
ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में पार्टी की तायद का ऐलान किया। यूनियन कायदीन यूनियन के रियासती सदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील अहमद व दीगर शामिल थे। रुकन कौंसिल को इस ज़िम्मन में एक तायदी लेटर हवाले किया। इस मौके पर यूनियन कायदीन ने उर्दू टीचर, स्कूल्स और तलबा को दरपेश मसाइल से भी रुकन कानून साज कौंसिल को वाकिफ करवाया। रुकन कौंसिल ने उनके मसाइल की बगौर समाअत की और आजिलाना एक सुई का तयक़ुन दिया। यूनियन के कायदे ने कविता को हवाले किए गए मेमोरेंडम में बताया कि यूनियन का क़याम 2001 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के दौर में अमल में आया था और क़याम तेलंगाना के बाद इसका नाम तब्दील करते हुए उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रियासत में उर्दू स्कूल्स, टीचर्स और तलबा के बहबूद के लिए काम कर रही है और यूनियन से ताहाल 7,000 से ज़्यादा असातिज़ा जुड़े हैं। उन्होंने मजीद बताया कि यूनियन तश्कील तेलंगाना की जद्दोजहद में पेश रही और तेलंगाना टीचर्स जॉइंट एक्शन से कमेटी से मिलकर जद्दोजहद की। उन्होंने रुकन कौंसिल से दरख्वास्त की कि वो उर्दू टीचर्स, स्कूल्स और तलबा के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दें। महकमे तालीम से ज़िम्मन में नुमाइंदगी करें, जिस पर रुकन कौंसिल ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। यूनियन ने 14 मार्च को मुनक्किद शुदनी ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात की दोनों नशिस्तों पर टीआरएस उम्मीदवार वाणी देवी और पल्ला राजेश्वर की तायद का ऐलान किया और इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों में हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त गम गुस्सा है, क्योंकि हुकूमत ने वादे के मुताबिक उन्हें सरकारी मुलाजिमतें फराहम नहीं की। तालीम याफ्ता नौजवान इस मरतबे ग्रेजुएट कौंसिल इलाकों के इंतखाबात में हुकूमत को शिकस्त से फाश करने का फैसला कर लिया है। ये बात मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव के रुकन एन इंद्र सेन रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र नौजवानों को लुभाने के लिए के.टी. रामाराव मुख्तलिफ हरबे अख्तियार कर रहे हैं, जिससे उन्हें मायूसी होगी। 14 तारीख को जो ग्रेजुएट्स एमएलसी का इलेक्शंस हो रहा है, उसमें ये स्टेट के पूरे ग्रेजुएट्स जो पढ़े लिखे हैं उनको वोट डालने का मौका है। इस बार ये चंद्रशेखर राव के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत गुस्सा है ग्रेजुएट्स में और बाकी के लोगों में, क्योंकि जो वादा करे हैं वो वादा एक भी पूरा नहीं किए और झूठा बात बार बार बोलते जा रहे हैं। इसलिए ये झूठा आदमी को, झूठा बात बोलने वालों को ये गवर्नमेंट को एक सबक सिखाना बोल के हर ग्रेजुएट्स, हर आदमी के मन में है। इसलिए ये इलेक्शन जो है इसको गुस्सा दिखाने के लिए बहुत से कैंडिडेट्स अभी कंटेस्ट कर रहे हैं। 90 इधर है, 90+ उधर भी है। तो सब लोगों का मेरा एक ही विन्नप है कि ये गवर्नमेंट खिलाफ आप वोट डालना है, इसको हराना है। तो ये प्रेफरेंशियल वोट जो है, प्रेफरेंशियल वोट में हर कॉलम, हर कैंडिडेट के सामने नंबर लिखना है और जो आपको पहले इच्छा है वो कैंडिडेट के सामने एक नंबर लिखो, उसके बाद में दूसरा कौन है दूसरा लिखो। ऐसा 90 तक लिखते ही जाना, वही उसका प्रभाव है। जो 89, 90 भी लिखते हैं, एक नंबर जो लिखते हैं उसको जितना इम्पोर्टेंस है 90 नंबर वालों की भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो इनको हराना है तो कंपलसरी इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स। रुकन कानून साज कौंसिल रामचंद्र राव ने वजीर निरंजन रेड्डी के सरकारी मुलाजमीन के बारे में दिए गए रिमार्क्स पर एतराज़ जताया है। रामचंद्र राव ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन से धमकी भरे अंदाज में मुखातिब होना सही नहीं है। उन्होंने वजीर से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुलाजमीन से माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत 100 से ज़्यादा वकला को जारी करने वाली 100 करोड़ की रकम से मुताल्लिक़ पूछताछ करने पर ही रकम की इजराई अमल में आई। लॉकडाउन के दौरान जूनियर एडवोकेट्स को मदद फराहम करने के लिए काउंसिल में तजवीज़ पेश की गई थी। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि
ఇది ఆన్ రికార్డు, నేను మాట్లాడిన రికార్డు. వారి యొక్క ఆదేశం మేరకై 25 కోట్లు చేయడం జరిగింది. ఇది స్వతహాగా న్యాయవాదుల మీద ప్రేమతో ఈ ప్రభుత్వం చేసింది కాదు. కేటీఆర్ గారికి కూడా చెప్పాను ఆ రోజు. నిన్న కూడా మొన్న కూడా ఛాలెంజ్ చేశాను ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందు. ఈ రోజు కూడా సభాముఖంగా మీకు చెప్తా ఉన్నాను, పత్రికా ముఖంగా. भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि फ्रंट के क़याम का मकसद इस मुल्क के हिंदुओं का कत्लेआम करना है। इस फ्रंट का जाल पूरे मुल्क में फैल गया है। ये फ्रंट का मकसद मुल्क मुखालिफ लोगों को पैदा करना है। राजा सिंह ने कहा कि सिमी ने अपना नाम बदलकर पॉपुलर फ्रंट रख लिया है। उन्होंने कहा कि फ्रंट के तमाम अराकीन को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में वजीर आजम और वजीर दाखिला से अपील की। बैंड पीएफआई सेफ हिंदू आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जाल भारत के कोने कोने में फैलता जा रहा है। हर राज्य में इनके ऑर्गेनाइजेशन की जड़ों को फैला जा रहा है। ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है हिंदुओं का कत्लेआम करो, देश पर वार करो, देश विरोधी लोगों का निर्माण करो। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है। आज मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इतने खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाए। ये सिमी की ही शाखा है जो वो समय पर सिमी को बैन किया गया था, तो तुरंत इन्होंने नाम बदल करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से फिर इन्होंने इनके ऑर्गेनाइजेशन को चालू किया है। आज रिंकू जारी साल फरीज़े हज की अदायगी के लिए कोविड-19 वैक्सीन को लाजमी करार दिया गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस साल फरीज़े हज अदा करने की इजाज़त सिर्फ उन अफराद को ही दी जाएगी जिन्होंने कोरोना से महफूज रहने का टीका लगवाया है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक आज़मीन हज के लिए इस साल की ये लाजमी शर्त होगी। वजारत सेहत के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन हाजियों के लिए लाजमी है और ये साल हज की इजाज़त मिलने के ज़िम्मन में सबसे अहम शर्त होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिश के तहत सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने 20 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में घर से 2 बहनें 2 दिन से लापता हैं, जिनकी शनाख्त 20 साला मारिया अमरीन और 18 साला रुबीना तहसीन की हैसियत से हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनें जहांगीराबाद में अपनी वालिदा के साथ रहती थीं। पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियां मंगल को उस वक्त अपने घर से चली गईं जब उनकी मां घर पर नहीं थी। जब उनकी वालिदा काम से फारिग होने के बाद घर वापस आई तो उसने देखा कि उनकी दोनों लड़कियां घर से कायम हैं। उसने अपने तमाम रिश्तेदारों के पास जाकर उन्हें तलाश किया, लेकिन लड़कियां कहीं नहीं मिली। इसके बाद उस खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस बुध को गुमशुदगी का मामला दर्ज करके इन लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए लड़कियों को तलाश कर रही है।
तेलंगाना के जिले खम्मम में यह वाकया पेश आया। इस वाकये में घरेलू झगड़ों से तंग आकर शौहर ने उसको सुनसान मुकाम पर वाक़ झाड़ियों में ले जाकर गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की। राहगीरों ने इस वाक़े को देखकर उसको छुड़ाने की कोशिश की। उस नामानी की सूरत में राहगीरों ने उस खातून के शौहर नागेश्वर राव पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और इस खातून नव्या की जान बच गई। मुकामी अवाम ने इसके शौहर को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शादी के दूसरे ही दिन दुल्हन शौहर के घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आया सच्चा वाकया है। कुमारवालीपल्ली मौजे से ताल्लुक़ रखने वाली पी केशव मुरली की बीवी 6 महीने पहले खराबी सेहत के बाद फौत हो गई थी। 28 फरवरी को इस खातून से उसने गांव वालों की मौजूदगी में शादी की। शादी के दूसरे दिन खातून शौहर के मकान से 3 तोले वजनी तलाई जेवरात 80,000 रुपये लेकर फरार हो गई। मालूमात पर शौहर को पता चला कि उसकी बीवी अपने आशिक के साथ उड़ीसा फरार हो गई है। उसने कल मुतालिका पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज की। जिले विकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार कार बरकी पोल से टकरा गई। हादसे के फौरी बाद कार के एयर बलून्स खुल गए, जिसके नतीजे में कार में सवार अफराद को मामूली चोटें आईं। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। साउथ जोन डीसीपी AR श्रीनिवास ने कहा कि पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन को मुल्क में पहले नंबर पर बरकरार रखने के इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। मंचुकुंडा फाउंडेशन के ताउन से 10 लाख रुपए की लागत से स्टेशन की इमारत पर कायम सोलार पावर प्लांट का डीसीपी AR श्रीनिवास ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मंचुकुंडा फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी प्रकाशम, ACPP वी गणेश, इंस्पेक्टर निरंजन रेड्डी, DI नागया, SI के अलावा दीगर एहलकार मौजूद थे। जिले रंगारेड्डी शमशाबाद में वाक़े एक ऑयल मिल की खाली अराजी में नामालूम अफराद ने केमिकल अशिया को फेंक दिया था, जिससे बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। जबकि मुकामी अफराद का कहना है कि इस नवेद का यह दूसरा वाक़या है और कई मरतबे इस सिलसिले में मुतालिका अहदेदारों से शिकायत भी की गई, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। खतरनाक केमिकल के अखराज से मुहलिक अमराज का खदशा है। वहीं इसके धुएं से भी नुकसान पहुंचने की मुकामी अफराद ने तशवीश जताई है और फौरी इस अमल को रोकने के इक़दाम करने की अपील भी की है। చాలా డేంజర్ అన్న కెమికల్ बुलाना ఇది రెండోసారి జరగడం, చాలా పొల్యూషన్ జరుగుతుంది. ఇల్లీగల్గా ఎవరో కెమికల్ వచ్చి తీసి పోసేయడం వల్ల ఇక్కడే మన సామి నాయక్ ఉంటాడు, అతని ఇల్లు ఇక్కడనే సార్. పొల్యూషన్ వల్ల చాలా బాధపడుతున్నారు. ఇది రెండోసారి కావడం, మీరే చూస్తున్నా మంటలు ఏ విధంగా ఎగిసిపడుతున్నాయో. దీని మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. నా పేరు స్వామి నాయక్, నేను ఇక్కడనే ఉంటాను పక్కనే. ఇప్పటికి దాదాపు రెండోసారి ఇది జరగడము. మేము దీనివల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకసారి జరగడం వల్ల ఈ పక్కన కంపెనీ వాళ్ళతో మేము వాటర్ उत्तर प्रदेश असेंबली के गेट नंबर 7 के पास अचानक गोली चलने से हंगामा मच गया। मुश्तबा हालात में गोली वहां तैनात दारोगा निर्मल चौबे को लगी। वो असेंबली में ड्यूटी पर तैनात थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकशी की है। वहीं वाक़े के बाद से ही शहर में अफरा तफरी का माहौल है। दारोगा निर्मल चौबे हतरान थाना से असेंबली की ड्यूटी में तैनात थे। गोली लगते ही उन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया और इलाज शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जांच के दौरान जाए वाक़े से पुलिस को खुदकशी नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने बीमारी की वजह से यह कदम उठाने की बात कही है। चौबे ने वज़ीर आला को मुखातब करके एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला से बच्चों का ख्याल रखने की बात कही है। हालांकि पुलिस अभी खुदकशी नोट की जांच कर रही है।
ये सब इंस्पेक्टर निर्मल कुमार चौबे हैं। ये रहने वाले चोलापुर वाराणसी के हैं। इनकी उम्र करीब 53 साल है। ये यहाँ विधानसभा क्षेत्र में 7 जहाँ हैं। इनकी ड्यूटी यहाँ लगी थी विधानसभा सत्र के दौरान। आज करीब 3 बजे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज।